नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम जन्म कुंडली के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण योग या एक महत्वपूर्ण दुर्योग पर चर्चा करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं चांडाल योग की। चांडाल योग के बारे में बात बहुत होती है, या मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि चांडाल योग से डराया जाता है। कुछ मैगजीन्स, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स और कुछ विद्वान। लेकिन मैं मानता हूं कि ये योग बुरा है और इसके दुष्प्रभाव भी हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में यह योग शुभ फलदायी भी हो जाता है। वह कब होता है हम इस पर जानेंगे। इसके दुष्प्रभाव क्या है? देखिए, दुष्प्रभाव तो है, पर बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इसके दुष्प्रभाव क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, और इसका शुभ फल क्या है हम इस पर भी बात करेंगे। और जब मैं कहूंगा कि यह शुभ फल दे सकता है तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आप आश्चर्यचकित ना होइएगा, इसका परिणाम शुभ भी आता है। आज तमाम इन विषयों पर हम बात करने वाले हैं गुरु चांडाल योग से संबंधित। आम बोलचाल की भाषा में गुरु चांडाल कह दिया जाता है, हालांकि यह है चांडाल योग। चांडाल योग बनता कब है और क्या इसकी शर्तें हैं, पहले हम ये जानते हैं। शुरू से अंत तक आप इस वीडियो से बने रहिएगा। आज आपको चांडाल योग से संबंधित कुछ आश्चर्यजनक चीजें भी पता चलेंगी, और ज्योतिष शास्त्र देश काल और परिस्थिति पर बहुत निर्भर करता है। तो जब इस योग के बारे में बताया गया, उस समय जो परिस्थितियां थीं और आज जो परिस्थितियां हैं उसमें अंतर है, और यह परिस्थिति का अंतर कई बार दुर्योगों से भी लाभ दे देता है। आज मैं इस विषय पर भी अपनी बात रखूंगा। तो देखिए, गुरु कौन? गुरु है ज्ञान के कारक, सर्वाधिक शुभ ग्रह, देवताओं के गुरु। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों के कारक होते हैं, जैसे बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, संतान, सम्मान, प्रतिष्ठा। यानी अगर हम देखें विवाह, वैवाहिक सुख, यानी यदि हम देखें तो हमारे जो हमारा जीवन है, जिन चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता है, उन सब चीज़ों के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। हमें जीवन में क्या चाहिए होता है? अच्छा परिवार हो, मान सम्मान हो, धन दौलत हो, सुखी वैवाहिक जीवन हो। एक सामान्य इंसान तो यही चाहता है, जिसको सन्यासी नहीं बनना है या जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, उसकी बात अगर हम छोड़ दें तो सब यही चाहते हैं ना कि इस धरा पर आए हैं तो कम से कम जो हमारा मूल कर्तव्य है और अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ उसका हम निर्वहन कर लें। सामान्यतः हम यही सब यही चाहते हैं। तो गुरु इन चीज़ों के कारक हैं, इसलिए सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। अब आते हैं हम कि राहु कौन और राहु की प्रकृति कैसी। राहु छल है, राहु माया है, राहु षड्यंत्र है, राहु कपट है, राहु भ्रम है। अब एक देवगुरु जैसे सज्जन ग्रह बृहस्पति, इसको आप एक ऐसे उदाहरण समझिए कि एक व्यक्ति जो बहुत सज्जन है, उसके समीप यदि कोई धूर्त, पाखंडी, छल कपट करने वाला व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो असुविधा किसे होगी? असहज कौन महसूस करेगा? स्वाभाविक सी बात है, जो सज्जन है उसने ही असुविधा महसूस होगी ना। लेकिन राहु के बारे में एक और बात कही जाती है। राहु जिस ग्रह के साथ होते हैं,
राहु जिस राशि पर होते हैं उसका रूप वो धारण कर लेते हैं, क्योंकि छाया ग्रह हैं और इनका अपना कोई स्वरूप नहीं है। तो इनके साथ ये बाध्यता है कि जिस ग्रह के साथ होंगे, जिस राशि के साथ होंगे, उसके अनुरूप ये फल देंगे। तो यहाँ से एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल के आती है कि राहु यदि गुरु के साथ होंगे या गुरु की राशि पर होंगे तो कहीं ना कहीं उनमें गुरु का भी प्रभाव आएगा। गुरु को जरूर दूषित कर देंगे, गुरु तो वहाँ दूषित हो जाएंगे कि गुरु असहज महसूस करेंगे, लेकिन राहु में कहीं ना कहीं एक ये प्रभाव आएगा। और यदि मैं कहूँ आपसे कि जब गुरु और राहु की युति होती है, उस युति के दौरान मैंने व्यक्तियों को अपने जीवन में राहु दशा में या गुरु दशा में उन्नति करते देखा है, तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मैं प्रमाण दूंगा आज आपको, ताकि आप इस योग से डरना छोड़ दें। तो सबसे पहले मैं दुष्प्रभावों की बात कर लेता हूं, इसके बाद हम इसके शुभ फलों पर आएंगे, और शुभ फल कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किन परिस्थितियों में मिलेंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जो गुरु चंडाल योग होता है या चांडाल योग होता है, तो जो इसका दुष्प्रभाव होता है वह यह होता है कि व्यक्ति को उसके कार्यों का यश नहीं मिलता, क्योंकि गुरु यश के कारक हैं, प्रतिष्ठा पद सम्मान के कारक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात होती है, व्यक्ति कितना भी किसी के लिए अच्छा सोच ले, कितना भी अच्छा कर ले, उसको उसके कार्य का यश नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति पर लांछन लगाया जा सकता है, इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार मानहानि से भी गुजरना पड़ता है। कार्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में ये त्याग खूब करेंगे, पर इनके त्याग की जो कीमत है वह कोई आंकता नहीं है। यानी ये खूब त्याग करते फिर भी कोई कहेगा नहीं नहीं तो बेकार आदमी है, मतलब ही नहीं है कुछ। इस तरीके का जो है चीज़ें इनके साथ जीवन में घटित होती हैं। देखिए, ये बड़ा बेसिक फलादेश है, यह बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा कि देवगुरु और राहु की युति किन भाव में हो रही है। जिस भाव में होगी, जब लग्न में होगा तो उसका फल कुछ और हो जाएगा, व्यक्तित्व को प्रभावित कर देंगे। अगर लग्न में होगा तो, पंचम में होगा तो इन चीज़ों के साथ साथ जो मैंने अभी बताया है, बुद्धि विवेक को भी प्रभावित कर देंगे। तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि किस भाव में यह युति बन रही है। पर जो ये चीज़ें हैं, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जब राहु और गुरु की युति होती है, तब ऐसे व्यक्ति परंपरागत चीज़ों से हटकर भी बहुत कुछ सोचते हैं, और जब परंपरागत चीज़ों से आप हटकर के कुछ सोचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका विरोध होगा। तो इनको आलोचनाएं और विरोध भी झेलना पड़ता है जीवन में। और अगर ये कहीं वर्क प्लेस में है तो इनके कार्य का क्रेडिट कोई और ले जाता है। जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं किसी न किसी रूप में, या तो धन संबंधित हो सकता है, या वैवाहिक जीवन संबंधित हो सकता है, या पारिवारिक जीवन से संबंधित हो सकता है। कुछ ना कुछ उसका प्रभाव बना रहता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यह किस भाव में बनता है। तो ये गुरु चंडाल योग के जो है कुछ बेसिक से फल हैं, दुष्प्रभाव हैं, जो जीवन में परिलक्षित होते हैं। विवाह कई बार इसकी वजह से विवाह भी विलंबित होता है, खासकर स्त्रियों की कुंडली में, क्योंकि गुरु उनके लिए विवाह के लिए नैसर्गिक रूप से कारक होते हैं। तो चांडाल योग के ये कुछ दुष्प्रभाव हैं। अब हम बात करते हैं चांडाल योग के शुभ प्रभावों के बारे में। मैंने क्या कहा आपसे कि देश काल और परिस्थिति, यह जो युग है, यह युग परिवर्तन का है, यह युग इनोवेशन का है, यह युग चेंज का है। और राहु स्ट्रेटजी में, चेंज में, रूप बदलने, मायावी है ना, तो रूप बदल लेते हैं, इन चीज़ों में माहिर है। एक ये बात है। दूसरा कि किसी भी जन्म कुंडली में राहु और गुरु की जो युति है, वह अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मीन लगन की, ये जो मैंने कुंडली ली है आपके सामने उदाहरण के लिए, यह मीन लगन की कुंडली है। सिर्फ इसी कुंडली में यह 12 तरीकों से बन सकता है, यानी लग्न से लेकर के 12 भाव हैं, तो सिर्फ इसी कुंडली में यह 12 तरीकों से बन सकता है। तो 12 लग्न है तो 12 × 12 144, यानी 144 तरीकों से यह योग बन सकता है। तो सब पर एक जैसा प्रभावी हो, यह कैसे संभव है? पहली बात, सब पर उसका फल अलग अलग होगा। दूसरी बात,
मैंने कहा था कि मैं प्रमाण दूंगा आपको, तो प्रमाण के लिए तैयार हो जाइए। अगर 1987 की बात की जाए, 1987 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मीन राशि पर गुरु और राहु के बहुत बेहतर रिजल्ट आते हैं। अगर 1987 की बात की जाए तो मार्च अप्रैल के आसपास गुरु और राहु की युति है मीन राशि पर, और भी समय पर मार्च अप्रैल की कुंडलियां मेरे पास ज़्यादा ही थी तो ध्यान है। और फिर अक्टूबर 26-27 अक्टूबर से आ गए थे मीन राशि पर, इससे पहले गुरु मेष पे थे। तो अक्टूबर में भी गुरु का मेष और मीन पर आना जाना चल रहा था, 1987 की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो करीब 27 अक्टूबर से मीन राशि पर आ गए थे। एक दिन इधर उधर हो सकता है, 28 भी हो सकता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। 27 अक्टूबर से 1987 से मीन राशि पर आ गए थे। फिर नवंबर, पूरा दिसंबर, एक मान लीजिए 2 महीना इधर 2 महीने उधर, 4-5 महीने। अब इन 5 महीनों में बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा। तो क्या सभी लोग गुरु चांडाल योग के दुष्प्रभाव से जीवन में कुछ नहीं कर रहे? क्योंकि गुरु चांडाल योग का दुष्प्रभाव यही बताया गया है ना, व्यक्ति को उसके कार्यों का यश नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता। रोहित शर्मा 1987 का जन्म है उनका, उनको क्रेडिट मिल रहा है उनके कार्यों का। गुरु चांडाल योग उनकी जन्म कुंडली में भी उपस्थित है। 25 अप्रैल 1987 का एक जातक आर्मी में काफ़ी ऊंचे पोस्ट पर है, उनकी जन्म कुंडली में भी यह योग उपस्थित है। 28 अक्टूबर 1987 को एक जातक का जन्म हुआ मिथुन लग्न में, गुरु राहु दशम भाव में, राहु की दिशा में उसकी जीवन ही बदल गई। और उस राहु ने उसे वो सब कुछ दे दिया जो इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसी प्रकार 18 नवंबर 1987 का एक जातक 8:20 मुंबई में जन्म हुआ। पंचम भाव में गुरु राहु युति, राहु दशा तक संघर्ष रहा जीवन में, लेकिन जैसे ही गुरु की महादशा आई वह जातक विदेश चला गया और वहाँ बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में वो सीनियर टीचर है और वहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट है शिक्षकों का। यानी अचानक से जीवन बदल जाता है। और ये उदाहरण इसलिए कि आप गुरु चांडाल योग के मर्म को समझें, उससे डरे ना। इसलिए मैंने 1987 का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आप ध्यान से सुनिए। मीन राशि जल तत्व की राशि है। जब गुरु और राहु की युति जल तत्व की राशि में लग्न, पंचम, नवम, दशम, एकादश भाव में होता हो, तब ऐसा जातक बहुत विद्वान, धनवान, प्रखर वक्ता, नेता, कुछ भी हो सकता है। दार्शनिक, लेखक, चिंतक, विचारक, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आचार्य रजनीश, इन सब की कुंडली में जल तत्व की राशि में गुरु राहु की युति है। और इस युति की वजह से ये जीवन में बहुत ऊंचा उठ पाए। अब जल तत्व की राशियां कौन? मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। इन राशियों में जो मैंने भाव बताया, जैसे यहां मीन राशि का मैंने लग्न में लिया है। अब अगर यहां पर एक चीज और आप देख लें कि कहीं गुरु और राहु की अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा हो, गुरु और राहु की अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा हो, तब आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु कहीं यहाँ 28-29 डिग्री पर हो गए, यह लॉजिक मत लगा लीजिएगा कि मृत हो जाएंगे, आत्मकारक होते हैं जैमिनी ज्योतिष के हिसाब से और बड़ा प्रभाव रहता है। इसके बारे में भी कभी बात करूंगा, डिग्री के बारे में। और राहु कहीं 2-3 डिग्री पे हो गए तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा फल मिलेगा और कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा चांडाल योग का। ठीक उसी प्रकार पंचम भाव में कर्क राशि आ जाए, मीन राशि आ जाए, ऐसा जातक बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान, प्रखर वक्ता और अलग हटकर के सोचने वाला, समाज को कुछ अलग हटकर के ज्ञान देने वाला होगा। और उसकी ज्ञान की वजह से उसकी ख्याति भी होगी। दशम भाव में तो राहु बलवान होते हैं और दशम भाव में यदि गुरु भी मीन राशि पर हो, जो मैंने उदाहरण दिया 28 अक्टूबर 1987 के जातक का, मिथुन लग्न, राहु दशा ने जीवन ही बदल दिया। तो मैंने वही कहा था कि जो 144 तरीकों से यह योग बनता है,
तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि किस राशि पर बन रहा है, किस भाव में बन रहा है। धनु राशि पर भी यह युति अच्छा फल दे जाती है, क्योंकि धनु राशि पर राहु थोड़े कमजोर होते हैं और गुरु मजबूत होते हैं। हाँ, यह युति परेशान कहाँ करती है, जैसे यह युति सिंह राशि में हो, मेष राशि में हो, धन भाव में हो, छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, 12वें भाव में हो, मेष राशि पर हो, वृश्चिक तो क्या जल तत्व की राशि होगी, वृश्चिक का नहीं, मेष पर हो, सिंह पे हो, इन राशियों पे हो, तो थोड़ा सा ये परेशान करती है। और अगर वहाँ भी अंशात्मक दूरी बहुत ज़्यादा हो, तब इस योग से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वर्तमान युग चल रहा है, कलयुग, यहाँ पर राजनीति में जाने के लिए छल प्रपंच की आवश्यकता होती है, साथ ही बुद्धि और विवेक, धैर्य और संयम की भी आवश्यकता होती है। तो जब गुरु और राहु की युति होती है, तो ऐसा व्यक्ति, चूंकि गुरु अगर मजबूत हैं जल तत्व की राशि पर, जैसे मीन राशि पर भी गुरु मजबूत होंगे, इसलिए मैं जल तत्व की राशि कह रहा हूँ, मीन राशि पर भी मजबूत होंगे, कर्क राशि पर भी मजबूत होंगे, उच्च के हो जाएंगे, वृश्चिक राशि पर भी अपने मित्र राशि में होंगे और अपने भाव पर उनकी दृष्टि होगी, तो यहाँ गुरु विशेष तौर पर बलवान होते हैं। तो जब गुरु बलवान हो गए, तो व्यक्ति के अंदर बुद्धि, विवेक, ये सब चीज़ें सहज रूप से विद्यमान होती हैं। और राहु गुरु का रूप धारण करके स्ट्रेटजी बनाएंगे, मोहित करेंगे, माया का जाल बिछाएंगे, जो कि आज की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के समय में यह युति राजनेताओं की जन्म कुंडली में विशेष रूप से पाई जाती है। और यह युति ये जो चांडाल योग है, यह युति राजनीतिक जीवन में शीर्ष पर भी पहुंचा सकती है। अगर बलवान हुए गुरु, तो ऐसा जातक सांसद, मंत्री, विधायक इत्यादि पदों को भी सुशोभित कर सकता है। तो यह चांडाल योग जो है, इसके कई आयाम हैं, कई पहलू हैं, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ यह होती है कि अगर चांडाल योग आपकी जन्म कुंडली में लग गया, तो आपका जीवन बर्बाद, आपका जीवन तहस नहस, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको आपके कार्यों का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जितने मैंने उदाहरण दिया आपको 87 के, और भी कई ऐसे ईयर्स हैं जहाँ पर, लेकिन आप इन डेट्स को चेक कीजिएगा जो मैंने आपको उदाहरण दिए, और जिन व्यक्तियों को मैंने उदाहरण दिया आप उनकी कुंडली चेक कीजिएगा, और मेरी बात को गहराई से सोचिएगा और मंथन कीजिएगा, क्योंकि मैं बात फैक्ट्स, फिगर्स और साइंटिफिक अप्रोच की करता हूँ। निसंदेह यह योग अगर बाकी राशियों में हो, अशुभ भावों में हो, तो इसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन इसके शुभ परिणाम भी परिलक्षित होते हैं, और यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। हाँ, अब आ जाते हैं उपाय पर। यदि किसी की जन्म कुंडली में यह दोष लगा हो, तो उसे क्या करना चाहिए। गुरु के लिए आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। विष्णु सहस्त्रनाम का आप विधिवत पाठ करें, मन से करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बृहस्पति को बल दें। बृहस्पति को जितना बलवान करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और राहु को कंट्रोल रखने के लिए आप माँ दुर्गा के शरण में जाइए और हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहिए, तो राहु के दुष्प्रभावों से आप बचते रहेंगे। उधर गुरु बली हो रहा है और इधर आप राहु के दुष्प्रभाव से बच रहे हैं, तो फिर आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो बेहतर होगी और आप जीवन में अच्छा कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय चांडाल योग, जिस पर हमने जाना कि यह योग क्या परिणाम दे सकता है और यह योग कब शुभ परिणाम दे सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो अभी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।